हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी भाषा शैली में लिखा हुआ है और हर क्लास के लिए ये निबंध बहुत ही उपयोगी है। किसी भी क्लास में आ सकता है। ये कक्षा 6 से लेके और 12वीं तक की किसी भी क्लास के अंदर इस तरह के निबंध आ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करीब 4 या 5 नंबर आपके इसमें पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर ये निबंध है। इसमें कारण और निवारण, पर्यावरण के कारण क्या हैं, पर्यावरण प्रदूषण के होने के कारण क्या हैं और उसके उपाय निवारण क्या हैं, पॉइंट वाइज इसमें पूछा गया है। पहला पॉइंट है प्रदूषण क्या है, दूसरा प्रदूषण के प्रकार और तीसरा है प्रदूषण के कारण, चौथा है प्रदूषण निवारण के उपाय और पांचवा है उपसंहार। पॉइंट वाइज ही इस निबंध को मैंने बनाया है। तो चलिए आगे इसकी शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट है प्रदूषण क्या है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंदर अवांछित तत्वों जैसे विषैले, हानिकारक, जीवन नाशकों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो हमारा वातावरण है, वातावरण में क्या क्या आ गए, पानी आ गया, हवा आ गई और मिट्टी आ गई। इस तरह आवाज़, ध्वनि, तेज आवाज़ जो है वो भी एक प्रदूषण होता है। हमारे कानों को अप्रिय लगता है ना, बहरे हो जाते हैं। अब आ गया प्रदूषण के प्रकार, जो मैंने अभी बता दिया आपको। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि तरह के प्रदूषण होते हैं। इन प्रदूषण के कारण क्या हैं, कारण भी जानना जरूरी है ताकि तभी निवारण हो पाएगा। तो प्रदूषण के कारण देखिए, आज भारत ही नहीं पूरा संसार, पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। वर्तमान में हवा, पानी, मृदा अर्थात मिट्टी या रेत आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती एवं कृमि कीट, जो कृमि होते हैं ना धरती ज़मीन में, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए उपजाऊ होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, किसान के मित्र होते हैं, आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार जहरीली गैसें, उद्योगों से निकलता हुआ धुआं, धुंध होती है ना, बढ़ते वाहनों की कर्कश ध्वनि प्रदूषण, विषाक्त पदार्थों की भरमार आदि से भी हर प्रकार के, हर तरह के प्रदूषण देखने को मिल रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरह से दोहन, शहरीकरण की आड़ में वनों का तेजी से घटना यानी कि कम होना पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण की वजह से मानव ही नहीं बल्कि वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बढ़ता प्रदूषण, बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण आगे चलकर मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन के अंदर जो ओजोन परत है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, मानव सभ्यता का अंत होने का ये कारण बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रदूषण निवारण के उपाय आ गए। क्या क्या उपाय करने चाहिए हमको। पर्यावरण प्रदूषण से आज पूरा विश्व चिंता में है, चिंतित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पर्यावरण को बचाने की दिशा में अनेक उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी पर्यावरण निवारण के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण करना, पेड़ पौधे लगाना,
शोर पर, जो आवाज़ है, तेज़ आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, उस पर नियंत्रण करना तथा पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन चेतना को जागृत करना। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्टों, नालियों में गंदा पानी फैलने तथा खुले में शौच जाने से बचने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। उपसंहार: बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तेजी से बढ़ते वाहन, कटते हुए जंगल आदि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाए जाने को कहा जा रहा है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये निबंध समाप्त हो गया है। जिनको ये निबंध पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के अलग अलग टॉपिक पर मैं निबंध लेके आने वाला हूँ दोस्तों। धन्यवाद।